3 का फर्स्ट नंबर लिखे। निम्नलिखित वितरण के लिए माध्य तथा प्रसरण ज्ञात करें। सिंपल है, ये आपसे बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए चाहो तो इसको मैं बना के भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो हमें माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हमने अभी शॉर्टकट मेथड अपनाया था ना, बहुत ही आसान लगाता है ना जी, तो हम लोग उसी को लगाते हैं यहाँ पर। चलिए 2 2 4 और ये 3 7। साथी कलम की जरूरत पड़ी थी हमें, तो इसमें अब लिख लेते हैं जो जो हमारे पास दिया हुआ है। वर्ग दिया हुआ है, क्लास दिया है, क्लास इंटरवल, और उसकी बारंबारताएं दी हुई है। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, और फिर आपका 150 से 180, फिर आपका 180 से 210, यही ना दिया हुआ है। और बारंबारताएं दी हुई है 2 3 5 10 3 5 2। हमें पहले एक्साई निकालना होगा, तो इसके बीच का मान होता है ना एक्साई 15 45, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 75, ठीक है। फिर यहां पर हो जाएगा आपका 105, फिर यहाँ 135, फिर यहाँ पे हो जाएगा 165, समझ रहे ना। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 195, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग निकालते हैं डी आई का मान। वह क्या होता है, तो एक्स आई में से एज्यूम मीन को घटाना होता है। तो एज्यूम मीन इसमें कौन सा मान लेंगे, बीच वाला ए, ये 105 को घटाएंगे, तो 15 में से 105 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 90, समझे ना, माइनस का 90 आएगा, ठीक है। फिर 45 घटाएंगे 105 में से, तो 45 में से 105 घटाएंगे, 45 में से 105 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 60। फिर 75 में से 105 घटाएंगे, देख रहे हैं ना, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 30। फिर 105 में से 105 गया 0, फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 30, प्लस का 60, प्लस का 90। अब इसके बाद माध्य निकालना है, तो मुझे एफ आई डी आई का मान चाहिए। तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, इसमें गुना करते हैं। 9 दूना 18 माइनस का 180, 6 तिया 18 माइनस का 180, और 5 तिया 15 माइनस का 150, फिर 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 तिया 9 90, फिर आपका 5 छके 30 300, फिर यहाँ पर 9 दूना 18 180। चलिए समझ रहे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले एफ आई डी आई का योग निकालेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ सॉल्व करने पर, तो प्लस वाले को अलग जोड़ लो, माइनस वाले को अलग जोड़ लो, और फिर घटा दो, तो आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 60। और सिग्मा एफ आई का मान क्या होगा, तो सिग्मा एफ आई जो होगा आपका 30 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर में हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई और बट्टा में सिग्मा एफ आई, यानी ए का मान है 105 प्लस में 60 बट्टा में 30, कट जाएगा 2 बार में 107। यहाँ से माध्य आ गया, तो माध्य 107 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका प्रसरण ज्ञात करना है। तो मुझे यहाँ डी आई का स्क्वायर निकालना होगा, ये रहा, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 8100, 3600 प्लस में हो जाएगा ना, स्क्वायर हो रहा है, तो 900 0 900 3600 और 8100, ठीक है। और एफ आई के साथ इसे इंटू कर लेना होगा। एफ आई ये रहा, इसमें इंटू करते हैं, तो 8100 में 2 से इंटू करेंगे तो 16200 आ जाएगा। अच्छा 36 में 3 से कर देंगे तो यहाँ 72 हुआ ना, कितना हो जाएगा 108, 2 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर 900 में 5 से करेंगे तो आपका 9 5 45 और 2 0 लग जाएगा, फिर आपका 0, फिर 96 900 में करेंगे 3 से तो 9 3 27 और 2 0 लग जाएगा। 3600 में गुना करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा जी 18,000 आ जाएगा, ठीक है।
फिर 8100 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ जगह 16200। चलिए तो अब इसको जोड़ते हैं, तो सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर, यहाँ पे इसको जोड़िए क्या आता है, तो यहाँ पर ये इसका योग जो निकलेगा सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68400, 68,400। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं किसके लिए, तो मुझे निकालना है प्रसरण, तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर बटा में एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बटा एन का होल स्क्वायर। तो इसका मान ऊपर 68400 और बटा में एन का मान है 30 माइनस यहाँ पर देखो इसका मान है 60 और इसका मान है 30, स्क्वायर कर देंगे, एन का मान है 30, समझे ना। तो ये कट जाएगा आपका, कितना बार में कट जाएगा, तो 2280 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2280 में से घटा देंगे आपको 4, तो क्या हो जाएगा 2276। तो 2276 आपका क्या हो गया, प्रसरण हो गया। अगर मुझे इसका मानक विचलन निकालना होता तो इसका रूट निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन